हेलो। तो इस वीडियो में हम करेंगे सर्कुलर क्यू क्या होता है और कैसे इसमें कोड को हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और कैसे डी क्यू और एन क्यू ऑपरेशन का हम इसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो कोड और थ्योरी दोनों कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में और सब कुछ बेसिक से एकदम एडवांस तक समझाऊंगा। देखो, पहला क्या है, व्हाट इज सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होगा? अ सर्कुलर एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द लास्ट पोजिशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजिशन फॉर्मिंग अ लूप। मतलब बोले तो अगर एक ऐसा मतलब सर्कल बनाते हैं जिसमें देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और वापस क्या हो यहीं पे आकर मिल जाए, तो हमने एक लूप बना दिया ना। लूप इस टाइप का अगर लीनियर अगर मैं सर्कुलर एरे बनाऊंगा तो कुछ हमारा ऐसा एरे यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने अपने एलिमेंट को इसमें पुट करूँगा। इट्स वर्क लाइक अ नॉर्मल एरे, ये बिल्कुल नॉर्मल एरे की तरह काम करेगा। परफॉर्म बेस्ड ऑन दिस फीफो प्रिंसिपल, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें भी वही होगा, जो एलिमेंट पहले इसमें हम इंसर्ट करेंगे हम क्या करेंगे, डिलीशन भी सबसे पहले उसी का करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिंग बफर, इसको रिंग बफर के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसमें ऑपरेशंस देखो, इसमें गेट फ्रंट का यूज होता है जब भी हमें कोई फ्रंट एलिमेंट चाहिए अपने सर्कुलर क्यू में से, तो हम गेट फ्रंट, और हमें बैक साइड से कोई एलिमेंट चाहिए तो गेट रियर का यूज करेंगे। एन क्यू मतलब जब हमें रियर पोजीशन पर कोई एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, गेट एन क्यू का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमें कोई एलिमेंट को डिलीशन करना है फ्रंट से तो हम डी क्यू का इसमें यूज करेंगे। तो अब हम एल्गोरिथम करेंगे एन क्यू के इंसर्शन का, कि कैसे इसमें कोई भी एलिमेंट को कैसे भी हम एरे में इनपुट डालेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, एन क्यू एरे एटम्स करेंगे। इफ़ रियर प्लस वन मॉड्यूल साइज इज इक्वल टू फ्रंट, यदि मेरा जो साइज फ्रंट के बराबर है, यानी कि मेरे रेयर के बराबर है फ्रंट। यदि मतलब अगर बात करें, जैसे मैंने ये बनाया, ये यहाँ पे मेरे जो फ्रंट एलिमेंट है, फ्रंट एलिमेंट मतलब अगर मैंने ये 2 3 4 5 और 6, मतलब 1 और 6, अगर मेरा रेयर और फ्रंट दोनों बराबर है, यानी कि मेरा क्या है, एन क्यू में ऑल एलिमेंट फुल्ली फिल है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, क्यू ओवरफ्लो प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न हमें क्या मिलेगा, क्यू ओवरफ्लो। अब देखेंगे अगर हमारा क्या है, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, यानी कि मेरे एयर में जो मेरा क्यू है उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम जो फ्रंट है उसको हम जीरो से असाइन करेंगे, यानी कि हम स्टार्टिंग से फिल करना स्टार्ट करेंगे। और क्या करेंगे, हम एक एक मॉड्यूल को इंक्रीज करते जाएंगे और इसमें एलिमेंट को फिल करते जाएंगे। जो इस फॉर्मूले का यूज़ किस लिए करेंगे, हम एक एक मतलब अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट को फिल कर दिया तो हमें सेकंड पे जाना है, फिर सेकंड से थर्ड पे जाना है। यहाँ से क्या होगा, रेयर एक एक आगे बढ़ता जाएगा और इसमें आइटम क्या हो जाएंगे, इंसर्ट होते जाएंगे। फिर अगर पूरा आइटम फिल हो गए तो हमारे फिर से क्या हो जाएगा, क्यू ओवरफ्लो प्रिंट हो जाएगा। अब जो एल्गोरिथम का यूज है वो डी क्यू के लिए रिमूव करेंगे मतलब एलिमेंट को अपने क्यू में से या एरे में से। देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1। इस कंडीशन का चेक इसलिए करेंगे कि हम चेक करेंगे कि जो हमारा क्यू है या एरे है उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं। अगर मेरे एरे के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम डिलीशन कर नहीं पाएंगे। इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, क्यू अंडरफ्लो, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट फिल नहीं है, रिटर्न हमारे पास हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्यू को फ्रंट पोजीशन पे जाएंगे, जो भी हमारा क्यू उसके फ्रंट पोजीशन पे जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद चेक करेंगे कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, मतलब अगर दोनों बराबर हैं, रियर और फ्रंट, तो क्या करेंगे उस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे, रीसेट कर देंगे अपने क्यू को। फिर क्या करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे, एक एक ऑपरेशन मतलब इस मॉड्यूल का यूज़ करके सर्कुलेट होता रहेगा हमारा जो फॉर्मूला है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा आइटम रिटर्न हो जाएगा और हमारे जो भी उसमें से आइटम है डिलीशन होते रहेंगे यहाँ से। ये प्रोसेस बार बार यहाँ पे चलता रहेगा। और आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारा सर्कुलर क्यू है, देखो ये हमारा लीनियर क्यू होता है। इसी को अगर मैंने ऐसे सर्कुलर बना दिया एक सर्कुलर फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ जाएगा, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्रंट, वो आके कहाँ पे मिल गया, मेरे रियर के साथ यहाँ पे मिल गया। तो एक सर्कुलर क्यू भी सिंपल लीनियर क्यू की तरह ही होता है। यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हमारे वहाँ पे लगेंगे, सेम यहाँ पे भी प्रोसेसिंग होगा। इसमें से हम एलिमेंट को डिलीशन और इंसर्शन कर सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं कोड पर। सर्कुलर क्यू के जो भी इंसर्शन के कोड है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये कोड हमारे जावा में है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया क्यू नाम का, जिसके अंदर मैंने एक एरे लिया है, जिसके अंदर मैं क्यू के जो भी एलिमेंट है उसको क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। एरे के साइज पे डिपेंड होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, फ्रंट
फ्रंट क्या होता है, जहाँ पे मेरा एरे जो क्यू है, क्यू का जो फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे स्टोर होता है फ्रंट। फिर साइज मतलब कि मेरे जो एरे की साइज कितनी है, मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है। फिर हम कैपेसिटी का यूज करते हैं मैक्सिमम साइज स्टोर करने के लिए। फिर क्या किया हमने, एक पब्लिक क्लास, यहाँ पे हमने क्लास का इंस्ट्रक्शन किया है। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एरे रखा है। एरे के अंदर मेरे जो भी एलिमेंट हो इंसर्ट होंगे। कैपेसिटी इक्वल टू में सी, यानी कि मैंने मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पर सी से डिनोट किया है। और जो भी क्यू का जो साइज होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और फ्रंट भी जीरो से स्टार्ट होता है, तो मैंने साइज इक्वल टू में जीरो और फ्रंट जीरो रखा है। अब देखो क्या करते हैं हम। अगर मुझे मेरे क्यू का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो गेट फ्रंट पे क्लिक करेंगे। गेट फ्रंट कोड लिखेंगे, उसके बाद क्यू इज इम्पिटी। अगर मेरा कोड इम्पिटी है, बाई चांस मेरा क्यू क्या है, इम्पिटी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा, -1। इफ अगर उसके अंदर कुछ एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। गेट रेयर एलिमेंट, यानी अब हमें बैक साइड से देखना है। तो अगर बैक साइड में कोई एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अगर इम्पिटी है मेरा क्यू तो क्या रिटर्न करेगा, -1। उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज क्या करते हैं हम, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल पे जाने के लिए। मतलब अगर मेरा यहाँ पे पता चल गया कि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है मेरा, तो नेक्स्ट एलिमेंट पर यहाँ पर जाएगा। ये मेरा जो मॉड्यूल है यहाँ पे क्या करता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। और जो भी एलिमेंट हो रेयर में होगा वहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब क्या करना है, देखो अब क्या करेंगे, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द रेयर। अगर मान लो रेयर मेरा खाली है तो वहाँ पे मैं एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। तो क्या, पब्लिक वॉइड एन क्यू इंट एक्स लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर क्यू मेरा फुल है, मान लो अगर क्यू फुल है तो मैं एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो रिटर्न क्या होगा मेरा, रिटर्न कर देंगे। फिर क्या है, फिर हम इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, इंट रेयर इक्वल टू में फ्रंट प्लस साइज। मतलब जो भी साइज है एरे का उसको इंक्रीज करते जाएंगे साइज प्लस प्लस के यूज करके। फिर क्या, मेरा रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम दी फ्रंट। अगर अब मुझे क्या करना है, अपने क्यू में से फ्रंट पे से एक एलिमेंट को डीक्यू करना है, मतलब कि डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, अगर मान लो क्यू इज इम्पिटी, अगर क्यू इम्पिटी है तो कुछ डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। तो रिटर्न क्या करेगा, -1 रिटर्न करेगा। इफ अगर अगर उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, क्या कर देगा, वहां पर उसको फ्रंट एलिमेंट को डीक्यू कर देगा। और डीक्यू करने के बाद क्या होगा, अगले पोजीशन पे जाएगा। अगर मान लो फर्स्ट में से एलिमेंट डिलीट हो गया तो सेकंड पे जाएगा। सेकंड इंडक्शन में से भी डिलीट हो गया तो थर्ड इंडक्शन पे जाएगा। साइज माइनस माइनस का यूज करके हम क्या करेंगे, अपने क्यू में से कम करते जाएंगे वैल्यू को। फिर हमने क्या बनाया, यहाँ पे क्लास बनाया है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्यू की जो साइज है मैंने क्या लिया, मैक्सिमम 4 साइज लिया। मतलब 4 एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ, मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर 4 एलिमेंट इंसर्ट हो गए तो 4 ही एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे डिलीशन कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इनक्यू किया है। किया है मैंने 10 को इसके अंदर इनक्यू किया है, तो मेरा रेयर पोजीशन में भी 10 होगा और जो फ्रंट पोजीशन है वहां पे भी मेरा 10 होगा। अगर मैंने प्रिंट करवाया, क्या प्रिंट करवाया, गेट फ्रंट एंड गेट रियर, तो मेरे फ्रंट में भी 10 आएगा और क्या होगा, रियर में भी 10 आएगा। फिर मैंने क्या किया, NQ20। अगर NQ20 मतलब क्या होगा, 10 फिर 20 आएगा, तो मेरा फ्रंट में क्या आएगा, फ्रंट में मेरे यहाँ पे देखो, अगर फ्रंट को प्रिंट करवाऊंगा तो 10 आएगा और रियर को प्रिंट करवाऊंगा तो 20 आएगा। देन क्या किया मैंने, NQ13 करवा दिया। NQ13 मतलब कि लास्ट पोजीशन में मैंने 13 को इंसर्ट कर दिया। तो फर्स्ट पे तो 10 है, बट सेकंड पे भी 20 और थर्ड पे क्या होगा, 13 होगा, 30। फिर क्या किया मैंने, एनक्यू किया है 14 को। तो 14 पे देखो, 14 को एनक्यू किया है तो 14 जो है वो एलिमेंट इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि मैं मेरी मैक्सिमम साइज कितनी है, 4 है, तो यानी 4 एलिमेंट को मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो गेट फ्रंट अगर की बात करूँ तो फ्रंट पे क्या होगा, मेरा फ्रंट पे आएगा मेरे को 10। और गेट रियर पे बात करूँ तो लास्ट पोजीशन क्या होगा मेरा, 40। अब देखो ड्यू क्यू मतलब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। मतलब जो फ्रंट में था 10, उसको मैंने डिलीशन मतलब डिलीट कर दिया है। तो मेरा फ्रंट एलिमेंट क्या बन गया, फ्रंट एलिमेंट मेरा 20 बन गया है और लास्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है, 40। फिर मैंने ड्यू क्यू किया है तो 20 भी डिलीट हो गया, मेरे पास क्या होता, 30 और 40। फिर मैंने एनक्यू कर दिया है, एनक्यू कर दिया मतलब लास्ट एलिमेंट मेरे पास क्या आ गया, 15 आ गया। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, 30। अगर इस कोड को रन करूँ तो हमारे पास क्या होगा, देखो रियर में, अगर बात करें देखो, फ्रंट में 10,
फिर रियर में 10, फ्रंट में 10, 20, 10, 30, 10, 40, 20, 40, 30, 40, 30, 15। आई होप कि आपको ये कोड समझ में आ गया हो। ज़्यादा हार्ड नहीं था, एकदम सिंपल कोड था। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यदि कोई डाउट हो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे और भी कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे।